35 मिनट की कॉल में बीजेपी का और सरकार का कहना है और बहुत सारे लोगों की मैं बातें सुन रही हूं कि मोदी जी ने दो टूक सुना दी, मोदी जी ने सख्ती दिखा दी, मोदी जी ने ट्रंप को बोल दिया कि हमें किसी की जरूरत नहीं है मीडिएशन में। मोदी जी ये सब एक 35 मिनट की फोन कॉल पे क्यों कर रहे हैं? ये बातें तो मोदी जी मंच से बड़ी बड़ी बातें करते हैं। एक बार बोल दे अपने मित्र डोनाल्ड ट्रंप को कि आइंदा से हिंदुस्तान के बारे में बोलना मत। 14 बार सीज फायर का आप श्रेय ले चुके हैं, 15वीं बार लेने की सोचना भी मत। ये मंच से क्यों नहीं बोलते हैं मोदी जी? मोदी जी यही बात आकर सर्वदलीय बैठक में क्यों नहीं बोलते? अरे भाई, मोदी जी बीजेपी के नहीं, इस देश के प्रधानमंत्री हैं। और जब आपकी तौहीन होती है, जब आपका नाम लेके ट्रंप कुछ बोलते हैं, तो पूरे देश का अपमान होता है। और मेरा अपना मानना है कि सदन से बड़ा क्या है? आप पार्लियामेंट बुलाइए और पार्लियामेंट में भाई ये बात बोलिए। आपने 1-on-1 फोन पे क्या बोला, वहां से इंफॉर्मेशन आ रही है। मेरा अपना मानना है 14 बार डोनाल्ड ट्रंप ने इस देश की तौहीन करी है, ये कहकर के उन्होंने सीज फायर कराया है। अब दुर्भाग्यवश कनाडा में मोदी जी की मुलाकात नहीं हो पाई डोनाल्ड ट्रंप से, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो असीम मुनीर को खाना खिलाने वापस चले गए। आज 1 बजे वॉशिंगटन में असीम मुनीर, जो असल में आतंकी है और सेना की यूनिफॉर्म पहनकर घूम रहा है, पाकिस्तान का सेना अध्यक्ष, उसको डोनाल्ड ट्रंप निजी लंच करा रहे हैं वॉशिंगटन में, और वो बैठकर उनके साथ निजी लंच करेगा। वहां पे मीडिया इनवाइटेड नहीं है। सोचिए आत्मीयता और कितनी अहमियत है इस लंच की। ये वो आदमी है जो हमारे खिलाफ जहर उगलता है। इसकी जहर उगलने की वजह से हमारे यहां पहलगाम में 28 निर्दोष लोगों की हत्या हुई, 16 लोग पुंछ में मरे, शहीद हुए। और उसके बाद ये आदमी जो है, ये डोनाल्ड ट्रंप के, हमारी तो विदेश नीति का जनाजा निकल गया, धज्जियां उड़ रही हैं। और मोदी जी यहां पर अपनी बात किए जा रहे हैं, अपनी छवि चमकाने में लगे हुए हैं। भैया, डोनाल्ड ट्रंप ने 14 बार बोला है कि सीज फायर कराया है। मोदी जी ने जो दो टूक फोन पर सुनाई है, वही दो टूक मोदी जी मंच से बोले, सार्वजनिक रूप से बोले, देश को बोले मैंने ऐसा कहा है। मोदी जी नहीं बोल रहे, इधर उधर के लोग बोल रहे हैं। अरे मोदी जी बोले मैंने ऐसा कहा है, क्यों नहीं कह पाते हैं? मोदी जी का नाम लेके वो कह रहे हैं। और दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी विदेश नीति कितनी विफल हो सकती थी, उसका आज मखौल उड़ गया है, जब असीम मुनीर बैठकर, वो आतंकी बैठकर डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच करेगा। वहां लंच करा रहे हैं, आपसे फोन पर बात कर रहे हैं। इससे ज्यादा और क्या मखौल उड़ना बाकी है? लेकिन जब ये आप सवाल उठाते हैं तो उसके बाद बीजेपी की तरफ से ये कहा जाता है कि आप पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, आप जो है अपने देश के प्रधानमंत्री पर ही विश्वास नहीं कर रहे हैं। और कांग्रेस को पूरी तरीके से कटघरे में खड़ा किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, और कहा जा रहा है माफी मांगे कांग्रेस पार्टी जो इस तरीके की बातें कर रही है। मैं तो अपने देश के प्रधानमंत्री से अनुरोध कर रही हूं, आपके माध्यम से मैं अपने देश के प्रधानमंत्री से विनती कर रही हूं कि जो दो टूक कोट अनकोट आपने डोनाल्ड ट्रंप को फोन पर सुनाया, वही दो टूक सार्वजनिक रूप से बोलिए। भाई, मोदी जी सार्वजनिक रूप से चीन का नाम नहीं लेते हैं, वो सार्वजनिक रूप से बोल देते हैं कोई घुसा हुआ नहीं है। मोदी जी ने फोन पर गुपचुप क्या बोल दिया, ये हमें आपके माध्यम से पता। मोदी जी खुद आए, सार्वजनिक रूप से देश को संबोधित करें और कहें ये ट्रंप 14 बार देश का अपमान कर रहा था, मैंने आज दो टूक सुना दिया, हमें नहीं चाहिए। मैं तो अपने देश के प्रधानमंत्री से गुजारिश कर रही हूं, मैं अपने देश के प्रधानमंत्री से भारत की नागरिक होने के नाते चाहती हूं कि आप ये बोलिए, आप सदन में ये बात बोलिए, आप सर्वदलीय बैठक में ये बात बोलिए। ये व्हाट्सएप के फर्रे से थोड़ी देश चल सकता है। ये देश चलेगा, मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। आपने डोनाल्ड ट्रंप से क्या कहा, यह सार्वजनिक रूप से इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री होने के नाते आप आइए और देश के सामने बोलिए। हम सब देशवासी आपसे यह अपेक्षा करते हैं, मुंह चुराने की अपेक्षा थोड़ी कोई करता है अपने प्रधानमंत्री से। आप आइए और कहिए कि आप आहत हैं, आप नाराज हैं कि असीम मुनीर जैसे जो वर्दी में गुंडा घूम रहा है, जो वर्दी में आतंकी घूम रहा है, उसको अमेरिका बुला के खाना खिला रहे हैं वहां के राष्ट्रपति। बोलिए ये बात देश के सामने। मैम, एक और जो मामला है वो है एयर इंडिया प्लेन क्रैश का। उसमें अब तक जो 157 लोगों की 190 लोगों की जो है पहचान हो चुकी है, बाकियों की हो रही है। इस बीच जो पूर्व केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं प्रफुल्ल पटेल और एनसीपी के नेता हैं, उनका ट्वीट आया। उनका कहना है कि इस सबके बीच में हमें एक चीज जो है सरप्राइजिंग साइलेंस है और इग्नोरेंस, एक तरीके से उन्होंने उसको कहा कि एयर इंडिया के अंदर सिंगापुर एयरलाइंस का भी शेयर है, और जो एयर इंडिया के सीईओ हैं जो कैंपबेल विल्सन, वो सिंगापुर एयरलाइंस के ही नॉमिनी हैं, जो एक समय में स्कूट एयरलाइंस थी, जो लो कॉस्ट सब्सिडरी सीईओ हुआ करते थे, लो कॉस्ट सब्सिडरी एयरलाइंस स्कूट एयरलाइंस के। इस बात की भी तो इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, इस पे इसकी ओर उन्होंने इशारा किया। जिन सज्जन का आप नाम ले रहे हैं वो सांसद हैं,
वो बीजेपी के घटक दल के वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, वो बीजेपी के घटक दल में शामिल हैं, उनके समर्थन से बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में चल रही है, वो दिल्ली में भी समर्थन करते हैं। ये सारी बातें प्रफुल्ल पटेल जी दुनिया को क्यों बता रहे हैं? ये सारी बातें तो सरकार को देखनी चाहिए। क्या वो सरकार को मैसेज अपनी ट्वीट के माध्यम से दे रहे हैं? ये काम ये काम नागरिक उड्डयन मंत्रालय का है, ये काम सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का है, ये काम रेगुलेटर का है, इसीलिए रेगुलेटर होते हैं। अब ये अलग बात है कि डीजीसीए की आधी पोस्ट ही खाली पड़ी हुई है, उसमें वैकेंसी है, उनका अभी तक नियुक्ति नहीं हुई है। लेकिन ये काम, ये जो इंफॉर्मेशन प्रफुल्ल पटेल जी जो बीजेपी के घटक दल के सदस्य हैं, एमपी हैं, सांसद हैं, ये इंफॉर्मेशन वो अपने साथी को देना उड्डयन मंत्रालय में, और वहां से उस पर एक्शन हो। कौन मना कर रहा है? भाई विपक्ष तो सवाल नहीं कर सकता है कंपनी को बुलाकर, विपक्ष तो सवाल नहीं कर सकता है डीजीसीए को बुलाकर। ये सवाल जवाब, तफ्तीश, जानकारी, आगे की बात, आगे की कार्रवाई, क्या जुर्माना लगना चाहिए, क्या नहीं लगना चाहिए, ये सारी बातें तो सरकार ही कर सकती है। उस सरकार के आप सदस्य, उस सरकार के आप घटक दल हैं, तो आप ट्विटर क्या खेल रहे हैं?